जो गुजारी न जा सके किसी से, हमने वो जिंदगी गुजारी है। गरीबी के तमाचे तो बन चुके थे आदत, लोगों ने आत्मा की भी इज्जत उतारी है। सच कहा है, किसी के आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल सकती है। भूख, तंगी, इच्छाओं का दमन, सपनों पर पाबंदियां और आने वाले कल का खौफ, ये सब तो एक गरीब, बदहाल, परेशान इंसान के जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। पर सबसे ज्यादा चोट जहां उसे लगती है वो है आत्मसम्मान। लोगों की हिकारत भरी नजर जो आपके शरीर को भेदती हुई सीधा आत्मा पर प्रहार करती है। आपके बचपन को अगर मैं कुछ लाइनों में आपसे जानना चाहूं तो क्या रहा, कैसा रहा? माता पिता कानपुर से हैं, तो कानपुर में रहे, पले बड़े। मगर जैसे मैंने होश संभाला तो ये देखा कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा, एक होता है मध्यम, एक होता है निम्न, और निम्न में भी आप कमज़ोर कह सकते हैं कि खाना पीना भी कैसे होगा, या माँ को आहार चाहिए बच्चे को फीड करने के लिए, तो वो आहार भी माँ को प्रॉपर नहीं मिल पाता था, इतना ज़्यादा। बड़े हुए, समझदार हुए, तो फिर ये समझ में आया कि पैसे का स्ट्रगल है। हमारी कोई, आपको समाज में कोई इज्जत भी नहीं देता है। बिल्कुल। आपको चार लोग अपने यहाँ बुलाते भी नहीं हैं, आपके आते भी नहीं हैं, और हमेशा आपको हे दृष्टि से देखा जाता है कि इनके पास पैसा नहीं है तो ये क्या कर पाएंगे, ये अच्छे लोग नहीं हैं। ये एक इंसान को पैसे की वजह से इतना कुछ देखना पड़ता है, तो वो चीजें बहुत गहरी असर करी और बहुत दुख हुआ। पर फर्क यहां सिर्फ इतना है कि कोई इसे अपना नसीब मान लेता है और कोई इसे चुनौती, वापस लाने की उस आत्मसम्मान को। और ऐसे ही पक्के इरादों वाले इंसान हैं सेम डे ग्रुप के आशीष जी। उतार चढ़ाव, अंतहीन सी लगती निराशाओं का दौर, तो कभी पल भर की खुशी। बस ऐसे ही बचपन और जवानी बीती आशीष जी की। वर्तमान का पता नहीं, भविष्य अंधेरे में, समाज में कोई पहचान नहीं। ऐसे अस्तित्वहीन जीवन के बावजूद कुछ इंसान सही समय, सही इंसान और सही प्लेटफॉर्म का सहारा पाते ही अपनी किस्मत का रुख पलट देते हैं। तो क्या ऐसा किया आपने अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए, या क्या ऐसा हुआ कि जिससे आपका आत्मसम्मान वापस आया? जी हाँ, मुझे जितना मैंने सीखा इस पूरे अपने बचपन के जीवन में कि गुरु, इसको पाने की तो एक ही चीज़ है कि आपको फाइनेंशियली तो मजबूत होना पड़ेगा इस जीवन में, पैसा। तो उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया, नौकरी की भी तलाश की। फिर मैंने प्राइवेट जॉब करना शुरू किया। एक जॉब मैंने करी और जॉब कर रहा था, मगर उसमें भी कुछ होता था, कुछ नहीं होता था, सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। और उसी बाद में 2005, 6, 7 साल जॉब करी। फिर 2019 में हमारी शादी भी हुई, और उसके बाद और स्थिति खराब हुई। और उसी समय, शादी के ठीक पहले ही मेरी मुलाकात श्री संजय पांडे सर से हुई। जैसा कि संजय सर ने मुझे बताया, तो उनके बताने में तो मुझे उनका तरीका था, जो उन्होंने कन्विंस किया, जो उन्होंने अपनी बात रखी, तो मुझे उस वक्त एक कॉन्फिडेंस मिला। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि यार हाँ, ये जो कह रहे हैं इनके साथ एक बार इस चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि खोने के लिए हम लोग पास कुछ नहीं था, पर उनकी जितनी बातें थी उसमें पाने के लिए बहुत कुछ था। और इतना कुछ था कि जो सोचा है वो भी पा सकते हैं, जो नहीं सोचा है वो भी पा सकते हैं। जैसा उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए, मैं वैसा मेहनत करता गया। वो मेरे को गाइड करते रहे समय समय पर, मैं मेहनत करता रहा, वो गाइड करते रहे, मैं मेहनत करता रहा, और इस तरह से सेम डे में सफ़र हमारा आगे बढ़ा। और सेम डे ग्रुप के अद्भुत प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद आशीष वर्मा जी के कई वर्षों की बदहाली और तंगी के दिन खुशहाली और तरक्की में बदलना शुरू हो गए। चंद रुपयों के लिए मोहताज रहने वाले आशीष जी ने सेम डे ग्रुप की मदद से बहुत तेजी के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। सेम डे के प्रभावी प्लान के जरिए सैकड़ों लोग उनके साथ जुड़े और एक आकर्षक धनराशि हर माह उनके खाते में जुड़ने लगी। हर वो सपना जिसे वो शायद कुछ वर्षों पहले देखने से भी घबराते होंगे, वो पूरा होने लगा। न सिर्फ आत्मसम्मान को वापस पाया, बल्कि अभावों में रहने वाली पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कान लाने में कामयाब रहे। सेकंड हैंड दुपहिया तक खरीद पाना
जिसके लिए मुमकिन न था, बहुत ही कम समय में वो शानदार 4 पहिए के मालिक बन गए, जो कि किसी निम्न मध्यम वर्गीय इंसान के लिए बड़ी उपलब्धि है। हवाई जहाज का सफर, जिसकी इच्छा हर इंसान के मन में कहीं न कहीं जरूर होती है, उससे सपरिवार अनगिनत सफर। इसे तरक्की नहीं तो क्या नाम देंगे आप? शॉपिंग, मनपसंद कपड़े, महंगे मोबाइल, घूमने फिरने जैसा शब्द जिसकी किताब में हो ही ना, वो एक नहीं कई बार देश विदेश में घूमने का आनंद उठा चुका हो, उसकी खुशी का अंदाजा शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और इन सब के साथ एक सुरक्षित भविष्य और आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, सेम डे का जो प्लेटफॉर्म है, ये न केवल आर्थिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत करता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को आत्मसम्मान भी दिलाता है। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा घरों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये मजबूत प्लेटफॉर्म सेम डे का अगर जाएगा तो लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे और ज़्यादा मजबूत बनेंगे, और समाज भी, दुनिया भी उतनी ही खुशहाल होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर एक आम साधारण हताश निराश व्यक्ति को भी सेम डे ग्रुप जैसा चमत्कारी बेहतरीन योजना के साथ तैयार किया प्लेटफॉर्म मिल जाए तो किस्मत आपके इशारों पर नाचने लगे। ये कतई असंभव नहीं। कहते हैं कि जब सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती।